वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग संतोष वर्मा व्लॉग। बड़े बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और ये व्लॉग जो है कल के ही व्लॉग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कल जब मैं सब्ज़ी काट रही थी ना परमल की, ये तभी के बाद का ये है। तो मैंने सब्ज़ी बना के रख दी है और साड़ी पहन रखी थी तब तक मैंने। और आप लोग सोचोगे फिर साड़ी क्यों चेंज कर दी, तो लाइट कलर की साड़ी थी इसीलिए मैंने चेंज कर दी। सब्ज़ी के दाग लग जाते, छींटे वगैरह लग जाते हैं, बर्तन वगैरह वॉश करूँगी तो दाग लग जाते। और वैसे भी नाइट का समय हो चुका है तो चेंज तो करना ही था। तो इसी वजह से मैंने ये अपनी साड़ी उतार दी थी और फिर मैंने ये अपना नाइट वियर डाल लिया है। और ये जो है ना, ये टी शर्ट और इसके साथ में मैं सलवार पहन लेती हूँ। तो जो हमारी मतलब सूट फट जाते हैं ना, तो उसकी सलवार बच जाती है, तो वही वाली सलवार डाल लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने दूध भी गर्म करके जमने के लिए रख दिया है, मतलब जमा दिया है। अब मैं इसे अंदर लेके चली जाऊँगी जब अंदर हम सोने के लिए जाएंगे तब। अभी तो फ़िलहाल इसे किचन में ही रहने देती हूँ। और यहाँ पे मैं ये आज अपना कुकटॉप साफ़ करूँगी, क्योंकि ना काफ़ी दिन हो गए हैं, मतलब 15 से 20 दिन के लमसम में हो गए हैं जो मैंने साफ़ नहीं कर पाई। मुझे समय ही नहीं मिल पा रहा था। वैसे इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन समय नहीं हो पा रहा था, कुछ मन नहीं करता है। अब हम आलस भी कर जाते हैं, सारा दिन काम करते करते रहते हैं, तो इसी वजह से मैंने साफ़ नहीं किया था। लेकिन आज मेरे पास समय भी था और मेरा मन भी कर रहा था इसको साफ़ करने का। तो आप लोग सोचोगे कि समय कैसे है और मन क्यों नहीं कर रहा था इतने दिनों से, और आज कैसे कर रहा है। तो मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ। अभी हस्बैंड आए नहीं हैं और रात के काफ़ी समय हो गया है, मतलब 9:30 के समथिंग में हो रहे हैं। और मैंने अभी जस्ट जब मैं यशु को खाना दे रही थी ना, तभी मैंने फ़ोन किया था इनके पास में। तो इन्होंने बोला कि अभी मुझे 1 घंटा लग जाएगा आने में, और यहाँ पे काफ़ी जाम लगा हुआ है, तो इसी वजह से वो नहीं आ पाए अभी तक। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जब तक समय कैसे पास करूँगी, तो अब मैंने इसको साफ़ सफाई कर दी है अच्छी तरह से। और वैसे भी 15-20 दिन में या 10 दिन में जब आपको समय मिले तभी आप कुकटॉप को अच्छे से साफ़ कर दोगे ना, तो ये इस पे कोई भी मतलब दाग धब्बे नहीं बनते हैं। जैसे हम रोटी वगैरह बनाते हैं या सब्ज़ी बनाते हैं, उसके पीले पीले हो जाते हैं। बहुत से लोगों की देखी होगी आप लोगों ने प्लेट भी, तो मेरी ऐसे नहीं होती है, क्योंकि मैं इसे रेगुलर साफ़ करती ही रहती हूँ। तो इसी वजह से मेरी देखिए बिल्कुल क्लीन है एकदम गैस। और यहाँ पे मैंने पूरी तरह से चारों तरफ से भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी इसे। अब जब साफ़ ही करने पे लगी हूँ, तो सोच रही हूँ हर जगह इसके हाथ मार देती हूँ कपड़े से। गीला गीला जो कपड़ा है चारों तरफ को लगा दूँगी ना, तो फिर मुझे ये मन में संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ, अब मैंने अच्छी तरह से इसे साफ़ कर दिया है। और इसकी सर्विस की बात रह गई, तो सर्विस में ऐसा तो मुझे कुछ ख़ास लगता नहीं है कि ये जो गैस होती है, कुकटॉप है, इसकी सर्विस कुछ ख़ास होती है। तो इसीलिए मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ ही कर दिया है बस फ़िलहाल। तो सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं उठी थी आज 6:30 बजे के इस लमसम में। और आज 6:30 बजे आज मैं 1 घंटा लेट उठी थी, और 6:30 बजे उठी थी। फिर मैंने जल्दी से हड़बड़ाहट में सारा अपना जो फ्रेश वगैरह होते हैं वो सब कर लिए, ब्रश वगैरह भी करके आ गई हूँ। और आने के बाद में ये सारे कपड़ों को उतार के और इन्हें फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ। सुबह सुबह मैंने आज इसलिए कर दे रही हूँ, कल मैंने करे नहीं थे। और कल ना मैं किचन में लगी रह गई रात को, तो इस वजह से फिर मैं अंदर कमरे में आ ही नहीं पाई। और फिर जब तक मैं किचन में से निकली थी तब तक हस्बैंड भी आ गए थे। फिर हमने खाना वगैरह खाया और खाना पीना खा के फिर मैं डायरेक्ट सो गई। मैंने कपड़े फ़ोल्ड नहीं किए। तो अब मैं सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ और अब लगूंगी अपने जल्दी जल्दी घर के काम में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है? अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए पूरा वॉच किया कीजिए, जल्दी जल्दी स्पीड से मत वॉच किया कीजिए, पूरा वीडियो मेरा देखा कीजिए और फिर मुझे कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है।
तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड कर लिए हैं, हैंगर को बाहर ही टांग आई हूँ, क्योंकि अभी फिर दोबारा से कपड़े धोऊँगी तो फिर मुझे टांगने के लिए चाहिएंगे कपड़े। और मेरे पास देखिए ज़्यादा जगह है नहीं, तो इसी वजह से ना मैं धूप में जब कपड़े डालती हूँ तो बाहर मैंने एक वो बांध रखा है केबल का तार, तो उसमें कपड़े, ज़्यादा तो चौड़ी जगह है नहीं, छोटी सी जगह है वो, तो उसमें मैं हैंगर में कर करके कपड़े और वहाँ टांग देती हूँ, तो धूप में सूख जाते हैं। और मुझे अगर ड्रायर करके कपड़े सुखाने होते हैं तो फिर मैं अपने फ्लोर पे सुखा देती हूँ। और यहाँ पे मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी। जब तक चाय पक के तैयार हुई है मैं दूध भी ले आई थी। तो दूध लाने के बाद में अब ये पक के हमारी चाय तैयार हो गई है। इसमें एक उबाल इसलिए लिया था कि कहीं ऐसा ना हो मंदी मंदी रख गई थी, ठंडी हो गई हो अंदर ही अंदर, लेकिन चाय बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई है। और दूध भी बॉईल करने के लिए रख दे रही हूँ। और मैं हूँ और हस्बैंड भी हैं, तो हम दोनों पियेंगे गर्मा गर्म सुबह की चाय। और सुबह मैंने गर्म पानी से दवाई तो ले ली है अपनी। पीने के बाद में अब मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे कपड़े अपने गला दूँगी। जितने भी कपड़े रखे थे ना मेरे पास में, बच्चे अभी नहा लिए हैं, तो नहाने के बाद में बच्चों के भी कपड़े उतर गए हैं और हस्बैंड ने भी उतार के दे दिए हैं। वो अभी नहाए नहीं हैं, अभी वो लेटे हुए हैं, तो रात को ही उतार दिए थे, क्योंकि रात को बारिश आ गई थी तो वो भीगते हुए आए थे, तो वो रात को ही कपड़े उन्होंने उतार दिए थे। तो अब सुबह नहा धो के फ्रेश होकर तैयार होंगे तो वो अपना प्रेस करे हुए कपड़े पहन लेंगे। तो इसीलिए जितने भी कपड़े हैं इन्हें सबको मैं टब में गला दूँगी। और मैं आजकल सर्फ़ में कपड़े नहीं धो रही हूँ, आजकल मैं ये वाले लिक्विड वाले, उसमें जो आता है ना ये सर्फ़ जैसा लिक्विड जेल जो आता है, क्या बोलते हैं इसको, मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा है, तो इसी में ही मतलब आजकल मैं कपड़े धो रही हूँ। और इसके कपड़े ना इतने बढ़िया धुलते हैं ना, बस मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे ईज़ी डालते हैं ना, सेम ईज़ी वाला ही ये, और कपड़े बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं इससे। और तो और भी मैं आपको खूबी बता देती हूँ इसकी, इसमें एक खुशबू भी अपनी होती है, तो उस खुशबू में भी ना फिर हमें वो नहीं डालना पड़ता जो हम कंफर्ट वगैरह डालते हैं, तो वो भी नहीं डालना पड़ता है। और इससे ना कपड़े भी एकदम साफ़ धुल जाते हैं और खुशबू भी कपड़ों में बनी रहती है, क्योंकि इस टाइम पे ना बारिश चल रही है तो एक सीलन सी आ जाती है कपड़ों में, तो वो जो खुशबू बनी रहती है ना तो वो स्मेल नहीं करती है, खुशबू एकदम रहती है कपड़ों में। और मुझे तो जब से लेकर आई हूँ ना तब से वाक़ई में बहुत अच्छा लगा। तो ये मैं कॉम्बो में लेकर आई थी, तो 2 के कॉम्बो में आया था, एक पैकेट ख़त्म हो गया है और ये दूसरा वाला पैकेट मैंने अब भी निकाला है। तो थोड़ी देर पहले ही मैं निकाल के रख के गई थी बाथरूम में, तो सोच रही थी कि अब की बार मैं इसे पैकेट को ही रखे रहने देती हूँ। फिर ये ना गिर रहा था बार-बार, स्लैब पे आ ही नहीं रहा था, ऊपर स्लैब डल रही हैं, उस पर डल रुक ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसे ईज़ी की बोतल में ही पलट के रख देते हैं, तो काफ़ी सेफ़ रखा रहेगा। और नहीं तो फिर होगा क्या, बार बार ऊपर से नीचे ही गिरता रहेगा और कुछ नहीं होगा, और तो इसका क्या होना भी है। तो इसीलिए मैं इसको सारे को पलट दे रही हूँ इसी में ही। और इसमें ना पैकेट में पानी डाल डाल के इसको अच्छे तरह से जेल निकाल लूँगी। और इस समय पे मच्छर इतना हो गया है ना कि जहाँ भी बैठती हूँ ना मुझे वो मोमबत्ती सी जो होती है ना, अगरबत्ती, वो लगा के रखनी पड़ती है, उससे ये है ना मच्छर बेहोश होके नीचे गिर जाते हैं। तो जितने फिर वो गिर जाती हैं ना तो मैं झाड़ू लगा के उनको सबको बाहर फेंक देती हूँ। और पता नहीं वो फिर होश में आ जाते हैं कि मरते हैं, ये तो मुझे नहीं पता, फिर मैं देखती कहाँ हूँ उन्हें, बस मैं तो उनको बाहर फेंक देती हूँ, अपने घर से निकाल देती हूँ, क्योंकि घर में ही तो मच्छर मुझे काटेंगे, बाहर थोड़ी ना मैं जा रही हूँ जो मुझे मच्छर काटेंगे। और ये सारा पैकेट का मैंने पानी डाल डाल के अच्छी तरह से टब में ही झाड़ लूँगी जितना भी इसके अंदर जेल था। और ये मैंने सारा का सारा इसमें पलट लिया है ईज़ी में। तो अगर आप लोग लेकर आओ और अगर आपके पास में ईज़ी की बोतल हो ना खाली, तो इस तरह से पलट लीजिए। और पता है ये पाउच ना सस्ता पड़ जाता है बोतल से तो पाउच सस्ता पड़ता है, तो मैंने कॉम्बो में इसीलिए लिया था। और जब उन्होंने भैया ने मुझे 100 रुपये सस्ता दिया था, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था ये बात कि जब मैं लेकर आई थी तो 1 महीने में मेरा वो 1 वाला लीटर वाला चल गया और ये दूसरा महीना शुरू हो चुका है।
और दूसरे महीने में दूसरा लीटर का निकल ही आया है। तो इस तरह से अब मैं कपड़े सारे गला के छोड़ दूँगी, तो इससे ये मैल मिट्टी इसकी कटती रहेगी। और जब तक फिर मैं अपने घर के खाने पीने वाले जो मतलब अभी सब्ज़ी वगैरह बनानी है, झाड़ू लगानी है, पोछा तो देखो आंटी लगा देंगी, पर झाड़ू तो मुझे ही लगा के देनी होती है उन्हें। सुबह-सुबह की झाड़ू पहले मैं ही लगा के देती हूँ। डस्टिंग करूँगी, सारे अभी बेड शीट वगैरह झाड़नी है, तो काफ़ी काम है, काफ़ी जिसे कहते हैं काम अभी। और अभी तो नीचे का फ्लोर की भी साफ़ सफाई करनी है, तो मुझे तो 2 फ्लोर की करनी होती है, आंटी तो 1 फ्लोर की करती हैं। तो दोनों फ्लोर की सफाई करूँगी और सब्ज़ी वगैरह जब तक बनाऊँगी तब तक ये कपड़े अच्छी तरह से गल जाएंगे, फूल जाएंगे। और साहब देखो प्याज भी काट के रख गए हैं, तो कह रहे थे कि जब तक मैं बैठा हुआ हूँ, चाय पी ली थी इन्होंने और चाय पीने के बाद में बैठे हुए थे, तो मैं इनको प्याज देकर आ गई थी कि लो इन्हें प्याज को काट देना और काट देने के बाद में रख देना, छील छाल के रख दो मतलब। तो उन्होंने इतना काम तो चलो आज मेरा कर दिया। और वैसे ही काम कर देते हैं, मैं बोलती हूँ तो कर देते हैं, जब तक इन पे समय होता है पूरा काम मेरा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और सब्ज़ी तो यही ज़्यादातर बनाते हैं मेरे घर में, और इनके हाथ की सब्ज़ी की मैं फ़ैन हूँ। मुझे वर्मा जी के हाथ की ना सब्ज़ी इतनी बेस्ट लगती है कि इनके आगे ना फिर मुझे जो होटल रेस्टोरेंट वाली सब्जियां होती हैं ना वो फीकी लगने लगती है। वाकई में बहुत अच्छे सब्ज़ी बनाते हैं। और फिर यहाँ पे बस अभी मैंने अगरबत्ती निकाल ली है, और अगरबत्ती निकाल के इसे रख दूँगी साइड में। और अब बनाना है मुझे नाश्ता वगैरह। बच्चे आज स्कूल गए नहीं हैं, दोनों के एग्ज़ाम चालू हैं, तो एक दिन एक जा रहा था, एक दिन एक की छुट्टी थी। आज दोनों की ही छुट्टी है, आज दोनों में से कोई नहीं गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बस मैं नाश्ते के लिए तैयार हो गई हूँ। तो यशु कह रहा है मेरे से कि मेरे लिए ये बनाना शेक बना दीजिए, मुझे चाय नहीं पीनी है। और देखो मच्छर कितने गिरने लगे ना बेहोश हो के, तो मैं उन्हें हाथों से पकड़ पकड़ के फेंक रही थी। और मच्छर बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं, बहुत परेशान करते हैं। बारिश भी हो रही है तो मच्छर भी साथ साथ बहुत हो रहे हैं। और मुझे तो लगता है ऐसा कि मेरे को ज़्यादा काटने के लिए आ जाते हैं। तो मैं नाश्ते में इनके लोगों के लिए सैंडविच बना दूंगी, ब्रेड सैंडविच जिसे बोलते हैं, और दोनों के लिए बनाना शेक बना दूंगी। तो ये एक ही गिलास में से मैं दोनों के लिए हाफ हाफ कर दूंगी, तो दोनों भाई एक ही गिलास में मतलब आधा आधा हाफ हाफ करके पी लेंगे। और सैंडविच बना के दे दूंगी इन लोगों को, तो ये हो जाएगा इन लोगों का नाश्ता। और हस्बैंड के लिए तो अभी मुझे खाना पीना पूरा ही बनाना है भाई, वो तो लंच लेके जाएंगे। तो सारा काम तो अभी बाकी पड़ा हुआ है। जब तक ना खाना पीने से पूरी तरह से फ्री ना हो जाओ ना, तब तक बिल्कुल ये समझ लीजिए कि अभी काम हमारा हुआ ही नहीं है। और आज मैं इसको पकड़ के बिना चलाने की सोच रही थी। वैसे मुझे आदत पड़ गई है कि जैसे मिक्सी का जब हम जार रखते हैं तो जार के ऊपर का ढक्कन होता है ना, उसको पकड़ के खड़े रहते हैं, तो सेम मुझे उसकी आदत ही पड़ी हुई है। और बच्चे कहते हैं कि मम्मी इसको पकड़ो मत, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे क्यों आदत ही ऐसी है। और मैंने उन्हें दे दिया है ग्लास में। अब वो दोनों अंदर अपना हाफ हाफ कर लेंगे, और मैं यहाँ पे जल्दी से उनके लिए सैंडविच की तैयारी करूँगी और अपने और हस्बैंड के लिए चाय बनाऊँगी। तो यहाँ पे हमारा चाय नाश्ता होगा और बच्चों का इस तरह से नाश्ता होगा। तो फ्रेंड्स ये मेरा आज का सुबह का रूटीन था, और मैंने आप लोगों के साथ में अपना सुबह का ही रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपका भी यही सुबह का रूटीन होता है, कि मॉर्निंग रूटीन जो होता है वो यही होता है। आज मैंने पूरे दिन का व्लॉग नहीं शूट किया है, सिर्फ मैंने मॉर्निंग रूटीन ही शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। क्योंकि ऐसा होता है ना कि एकदम सारा दिन का रूटीन जब हम करते हैं आप लोगों के साथ में शेयर, तो उसमें से हम आधा तो क्लिप काटना पड़ती है। और सारा दिन का दिखाने के लिए तो देखिए फिर आधा घंटे से भी ज़्यादा का व्लॉग बन जाएगा। तो इसीलिए हमें सब कुछ काटना पड़ जाता है, और एक मेन शॉर्ट जो छोटे छोटे से होते हैं वही दिखाने पड़ते हैं। लेकिन आज मैं आपको अपना सुबह का रूटीन दिखा रही हूँ, तो सुबह के रूटीन में तो देखिए जो होता है वही सब दिखाऊंगी। और हमारी चाय पक के तैयार हो चुकी है।
और बीच में मैंने बच्चों को सैंडविच बना के दे दिए थे। वो क्लिप मैं ऐड नहीं कर पाई, पता नहीं कैसे मिस हो गई है। बनाई तो है मैंने वो क्लिप, लेकिन पता नहीं कैसे वो मिस हो गई, पता नहीं साथ ही मेरे से डिलीट हो गई थी। मैं नहीं समझ पाई। ये साइड में तवा रखा है ना, तो तवे के ऊपर ही मैंने सैंडविच बना दिए थे। तो बच्चों को तो नाश्ता दे दिया है, हस्बैंड ने मना कर दिया है सुबह-सुबह सैंडविच के लिए। और उन्होंने चाय के लिए भी मना कर दिया है कि गर्मी लग रही है, सुबह-सुबह मुझे चाय मत दो। और वैसे भी कितनी भी समझ लीजिए कि बारिश हो रही है, लेकिन ना एक गर्मी भी है अभी बनी हुई। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठंडक हो गई हो, तो अभी भी गर्मी बनी हुई है। तो उन्होंने चाय लेने के लिए भी मना कर दिया था, तो उन्होंने सैंडविच के लिए भी मना कर दिया कि मुझे नाश्ते में अभी कुछ नहीं चाहिए। और जब वो जाएँगे ना, तो तभी वो खा के थोड़ा बहुत चले जाएँगे, और बाकी तो वो अपना लंच लेके ही जाते ही हैं। तो बस मैंने भी अपना नाश्ता वगैरह कंप्लीट कर लिया था, और करने के बाद में अब ना ये सोफ़े वगैरह साफ़ करने रह गए थे। सुबह के समय पे बस मेरे सोफ़े ही नहीं साफ़ हो पाए थे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे लेटे हुए थे और बेड पे भी बच्चे लेटे हुए थे, दोनों लेटे हुए थे, हस्बैंड भी बैठे हुए थे। तो मैंने सिर्फ़ आंटी झाड़ू पोछा करके चली गई थी, और ये मैं आज साफ़ नहीं कर पाई थी। तो अब मैं इनकी साफ़-सफ़ाई करके रख दे रही हूँ, और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। आप मुझे ज़रूर बताना मेरी साड़ी कैसी लग रही है आप लोगों को, इसका कलर डिज़ाइन कैसा लग रहा है। तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि मेरी साड़ी आप लोगों को सही अच्छी लगी है कि नहीं लगी है। और ये मैं बार बार मोबाइल की तरफ को देख रही हूँ, इसका पिन लूज़ हो गई है, तो ये बार बार चार्जिंग पकड़ भी रहा है और नहीं भी पकड़ रहा है। और इधर की तरफ को ये अभी बच्चे नहा धो के फ्रेश होके हटे हैं, तो ये लोग तो पढ़ने के लिए चले गए हैं, और मैंने यहाँ पे साफ़ सफाई कर देनी है। तो यही था आज का मेरा रूटीन, जो कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तो फ्रेंड्स, अब लूँगी आप लोगों से अलविदा, फिर मिलूँगी अगले नए ब्लॉग वीडियो में।